हेलो बच्चों, साइंस फ्रॉम अंकुरविला में आज इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। ये सर्किट आप पहले से देख चुके हैं, पहले कई सेशंस में बनाया जा चुका है, जिसमें कि ये के फॉर स्विच विच इज इन क्लोज्ड कंडीशन, बैटरी, यहाँ से बड़े वाले गेट से, बड़े वाले टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है जो कि इस तरीके से यहाँ से फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस V फॉर वोल्ट मीटर, A फॉर एमीटर, करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो करता हुआ छोटे वाले टर्मिनल से अंदर जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल करने की कोई फिजिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबिलिटी है नहीं, और नॉर्मली जिस स्टैंडर्ड की बात हो रही है उस स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकली करके भी नहीं दिखाया जाता, बट प्रैक्टिकली इस सर्किट के थ्रू ये वाला ग्राफ प्लॉट किया गया जिसमें V की रीडिंग्स, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स है वो y एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट की गई हैं, और सिमिलरली एमीटर की जो रीडिंग्स है यानी करंट की जो रीडिंग्स है वो x एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट की गई हैं, और ये देखा गया कि इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कीपिंग द टेम्परेचर T कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये R की वैल्यू, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन एज इट इज नहीं रहेगी, ये लाइन वेरी कर जाएगी। कोई यहाँ से स्ट्रेट लाइन इधर से चल के ऐसे चली जाएगी, जिगजैग मोशन में कैसी भी हो सकती है। सो फॉरमोस्ट कंडीशन है T इज इक्वल टू कांस्टेंट। T टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और यहां से एक स्टेट लॉ डिराइव होता है विच इज ओम्स लॉ, विच स्टेट्स दैट इन अ सर्किट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमारे सर्किट में I स्मॉल लेटर में डिनोट किया गया है, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्ट की जो रीडिंग्स होगी वो एमीटर की रीडिंग यानी करंट की रीडिंग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट K यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ओम्स लॉ के में इस K की वैल्यू हमारे सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, which will be denoted by capital R. So this is the Ohm's law. But यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि Ohm's law is V is equals to IR, which is wrong. Ohm's law सिर्फ ये है, V is directly proportional to I. ये वाला I या ये वाला I depends on your suitability, जो आपको अच्छा लग रहा है वो वाला I आप यहाँ पे ले सकते हैं, बट ओम्स लॉ ये बिल्कुल नहीं है। ओम्स लॉ सिर्फ ये है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने के बाद जो ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और वो रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर ओम्स लॉ का मिसकंसेप्शन बन जाता है। फॉर्मूला बेसिकली यही है, V इज इक्वल्स टू IR, बट ओम्स लॉ आपसे कभी भी डेफिनेशन पूछी जाए या कभी भी इस तरीके इस फॉर्म में पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ यही बताना है, V is directly proportional to I. This is the basic Ohm's law. ये Ohm's law नहीं है, बट इन केस फॉर्मूले के फॉर्म में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन जो वहां पे लिखी हुई है, कीपिंग द T कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर जैसे ही कांस्टेंसी से हटेगा वेरिएबल टेम्परेचर आ जाएगा, उस केस में ये ग्राफ नहीं होगा और उस केस में ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट R के बारे में बात कर लेते हैं। R इज इक्वल्स टू V बाई I, वोल्ट पर एम्पियर, SI यूनिट है इसकी, विच इज kept in the name of the scientist Ohm, जिसका सिंबल ये है और नाम उसका ओम। ठीक है, एक वायर है, मेटेलिक पीस है, मेटेलिक कंडक्टर है, कुछ भी हो सकता है। ये वाली जो फिगर बनाई हुई है, अगर ये एक मेटेलिक पीस है जो शायद आपके यहाँ पे वीडियो में दिख नहीं रही होगी, इसको मैं यहाँ पर इस सर्किट के अंदर बना लेते हूँ। इसको आप इसको समझने की कोशिश करें। यही है
काइंडली एडजस्ट, कलर भी चेंज कर दिया मैंने। इस मेटेलिक कंडक्टर की भी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अपनी एक रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, एंड दैट रेजिस्टेंस, दैट R is directly proportional to the length and is inversely proportional to the area. So R is directly proportional to L by A. इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, विड्थ होगी, उससे आप एरिया निकाल सकते हो। अल्टीमेटली इसका एक एरिया, तो जो रेजिस्टेंस होगी मेटेलिक कंडक्टर की, मेटेलिक किसी भी मेटेलिक पीस की जो भी सर्किट में यूज हो रहा है, या कोई भी जो सर्किट में यूज नहीं हो रहा, इवन देन उसमें भी लेंथ और एरिया, R is directly proportional to L by A, राइट। फिर से इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे, एक कांस्टेंट ही यूज किया जाता है, R is equals to rho L by A, which is named as resistivity of conductor, ठीक है। resistivity of conductor, rho is the resistivity of conductor। यहां से rho की वैल्यू, rho is equals to R dot A by L। अगर यूनिट की बात करें तो R के केस में rho is equals to R L by A, R है ओम, A है मीटर स्क्वायर और लेंथ है मीटर, यहां से कैंसिल आउट हो जाता है और ये बन जाता है ओम मीटर, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, R हो या रो हो, दोनों के दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। As the temperature changes, R changes and hence the rho changes. And this symbol denotes resistivity and it is pronounced as RHO, not rho। फिजिक्स में रोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए रो नहीं, बट इट्स रो, RHO। ओके, सेशन कैसा लगा? कुछ और इंक्लूड करना हो तो, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाद यहाँ पे रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट्स लेंगे, एज वेल एक नया टर्म आएगा यहाँ पे रेजिस्टर, और मैं भी कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट आएगा वेरिएबल रेजिस्टर, उसका टेक्निकल नेम है रेहोस्टेट। रेहोस्टेट का यूज कहाँ होता है, कब होता है, क्यों होता है, साथ में सारे के सारे जो अरेंजमेंट्स हैं रेजिस्टेंस के, वो हम इसमें टेकअप नेक्स्ट पार्ट 4 में सेशन को कंप्लीट टेकअप करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू।